स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज हम सामाजिक नियंत्रण के आवश्यकता, महत्व या कार्य या उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, आवश्यकता भी पूछा जा सकता है, महत्व पूछा जा सकता है और कार्य पूछा जा सकता है। इसका आंसर यही होगा। सबसे पहला इसका उद्देश्य या कार्य है सहयोग प्राप्त करना। तो सामाजिक नियंत्रण में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, जिससे समाज है वो प्रगति करे। सामाजिक एकरूपता और समरूपता, इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाती है सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से कि संपूर्ण समाज है वो एक हो, उसमें समरूपता है, उनके व्यवहार में और सामाजिक संबंधों में समरूपता है। और कुछ ऐसे नियमों की स्थापना की जाती है, सामान्य नियमों की, और उनका पालन किया जाता है, जिससे सामाजिक एकता की स्थापना होती है। इसके बाद संगठनात्मक समाज। संगठनात्मक समाज का मतलब हुआ कि संगठित समाज जो एक होकर काम करे, एक हो, जिसमें विघटन का कोई तत्व ना हो। ये सब कब होगा, जब सभी लोग सहयोग करेंगे और सभी के आपसी संबंधों में और व्यवहारों में एकरूपता होगी। तो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है संगठनात्मक समाज की व्यवस्था है, जो कि मानव प्रगति का आधार बनता है। व्यवहार पर नियंत्रण, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संबंधों और मानव व्यवहार को समझना और उस पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो व्यवहार पर नियंत्रण का मतलब है कैसे व्यवहार पर नियंत्रण, ऐसे व्यवहार पर नियंत्रण जो व्यक्ति को पथभ्रष्ट करता हो, उसको अपराधी प्रवृत्ति की ओर ले जाता हो, जो समाज को तोड़ने या विघटन का काम करता हो। इस तरह के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करके उसे समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास सामाजिक नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। विघटनात्मक गतिविधियों पर रोक, विघटनात्मक गतिविधियां वो होती है जो समाज को तोड़ने का काम करती है, जैसे विभिन्न तरह के अपराध हो गए और तनाव हो गया, संघर्ष हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, ईर्ष्या हो गई एक दूसरे से। ये विघटनात्मक गतिविधियां, इन पर रोक लगाना या इनको कम से कम करना और इनको विघटनात्मक गतिविधियों को रोककर संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना ही सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। परंपराओं की रक्षा, इसमें परंपराएं जो प्राचीन काल से चली आ रही है, प्रथाएं हैं, रीतियाँ, रीति रिवाज है, उनकी रक्षा की जाती है, उनका पालन किया जाता है और उनका अस्तित्व बनाए रखा जाता है, जो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होती है। सामाजिक संबंधों में समरूपता, सामाजिक संबंधों का मतलब ये हुआ सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से आपसी संबंधों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाता है। जैसे अपने पापा है, उनकी दादी, पापा की माँ है वो हमारे दादी लगेगी, तो प्रत्येक समाज में ऐसा ही है। तो इस तरह के संबंध रिश्तेदारी, नातेदारी के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं, जो सभी के लिए सम्मान होते हैं। इससे आपसी संबंधों में एक रूपता आती है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक नियंत्रण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, अव्यवस्था को फैलने से रोकना। संस्कृति की रक्षा, इसमें सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से अपनी संस्कृति की रक्षा की जाती है। जैसे विभिन्न संस्थाएं हैं, परिवार, वैवाहिक संस्थाएं या फिर धर्म, जाति है, वो अपने खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल आदि पर नियंत्रण रखती है। तो इससे हमारी संस्कृति की रक्षा भी होती है। समाज का विकास, क्योंकि सभी सदस्य सहयोग करेंगे, व्यवहार में एकरूपता होगी, संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, तो समाज का विकास अपने आप होगा। शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जो सामाजिक नियंत्रण है उसकी प्रमुख उद्देश्य या आवश्यकता यही है कि समाज के अंदर शांति व्यवस्था पनपे, एक व्यवस्था बने, एक ऐसा सिस्टम बने जिसको सभी लोग समान रूप से आपसी सहयोग से एक दूसरे फॉलो करें। व्यक्तित्व का विकास, जब समाज के अंदर शांति होगी, एकरूपता होगी या एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो व्यक्ति को एक अवसर मिलेगा अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने का, और वो इससे व्यक्ति के संपूर्ण विकास भी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। अपराधों व विचलनों में कमी लाना, इसका मुख्य उद्देश्य वो क्या है, व्यक्ति के अपराध, किसी तरह के सामाजिक अपराध है, सामाजिक समस्याएं हैं, विचलन है, विसंगति है, उनको उनमें कमी करना और उनमें कमी करके समाज के अनुकूल माहौल पैदा करना। सामूहिक एकता, जब एक समुदाय के लोग हैं वो एक नियमों का पालन करते हैं, तो नियमों का निर्धारण करते हैं, तो समुदाय के या समूह के सभी लोग उन नियमों का पालन करते हैं, जिससे उस समूह या समुदाय का विकास होता है। इससे सामूहिक एकता की भावना पैदा भी होती है। तो ये क्वेश्चन बनेगा अपना, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व या कार्य क्या है। सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, ये हमने पहले किया था। अब अगले वीडियो में हम इसके नियंत्रण के साधन
औपचारिक और अनौपचारिक साधन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप संपूर्ण ये टेबल देख पा रहे हैं तो ये पूरे लेसन की टेबल है। इस तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन की टेबल बना सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं है सोशलॉजी में, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी भी सब्जेक्ट में इस तरह की यदि आप टेबल बनाते हो तो पूरा लेसन है वो आपके एक दिन में सिर्फ 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा सा इसको शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हमने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया गया, आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं। थैंक्स।